दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए ऐसे कैसे प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं जो आपके हूबहू टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते हैं। एकदम हूबहू ऐसे ही प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। तो चलिए आज के सेशन को, और कला वर्ग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपके ये ऑप्शनल हैं। तो आपको लगातार इस समय वीडियो मिल रहे हैं, तो आप सभी लोग क्रम वाइज वीडियो देखते रहिएगा जिससे आप के लिए बेनिफिट हो सके। कला वर्ग के लिए ही बेहद महत्वपूर्ण है, उनके सिलेबस को भी डाला गया है, तो आप सभी लोग देखते रहिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं, पहले प्रश्न को ले रहे हैं। ये 50 प्रश्नों का करेक्शन है, तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? आप जानते हैं जो आपका सिलेबस है उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भी है, तो इसको हमको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। आपको एक दो क्वेश्चन तो कतई मिलना ही मिल रहा है। पाकिस्तान, नेपाल, चीन और अफगानिस्तान। जैसा हम आपको बता रहे हैं, तो हड़प्पा इस समय जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ है प्रेजेंट टाइम में, तो आप पाकिस्तान की जिक्र करेंगे और यहाँ पाकिस्तान में है, भारत नहीं लगाएंगे भूल करके। अगला प्रश्न हम लेते हैं, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई? कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर पशु आकृति की मोहरें पाई गई थी? स्थान का नाम हम देखते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंचमढ़ी, बाग। तो यहाँ पे नाम होगा मोहनजोदड़ो का, क्योंकि मोहर जो पाई गई थी वो कहाँ पाई गई थी? मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की सभ्यता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक। तो आप जानते हैं ये जो मेसोपोटामिया, ये आपका क्या का इराक की सभ्यता है। फोर्थ राइट आंसर होगा। इसको भूल करके पाकिस्तान नहीं लगाना है, या आप इराक लगाएंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक से संबंधित है, इराक से जुड़ी हुई है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी? पत्थर, लकड़ी, धातु, टेराकोटा। तो इसमें जानते हैं आप धातु की बनी हुई थी। जो नर्तकी की वहाँ की मूर्ति थी वो किसके माध्यम में बनी थी? धातु के माध्यम में बनी थी। तो ऐसे आपको धातु लगा देना है और आगे बढ़ जाना है अगले प्रश्न के लिए। आपका समय न वेस्ट करते हुए कम समय में 50 प्रश्नों को आपके हल करवाएंगे। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। कहाँ से हुआ था? तो ये आपका लोथल से प्राप्त हुआ था। तांबे का हंस जो था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से प्राप्त हुआ था। तो लोथल ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम अगले बेस्ट क्वेश्चन के लिए। किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बने थे? लोथल, झुंकर, झांगर, कुएटा। किसके बने थे? तो ये हो जाएगा आपका झांकर का नाम आएगा, तो ये सही हो जाएगा। झांगर सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे, तो यहाँ पे झांगर लगाइएगा। राइट आंसर भूरे रंग की मिट्टी। जहाँ तक का सवाल है इन प्रश्नों का, तो ये प्रश्न लगभग आए हुए हैं आपके सेट में। ऐसे ही प्रश्नों को लिया जा रहा है, क्योंकि आपका अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा रहेगा, आप थोड़ी तैयारी भी करते रहेंगे, तो आपके लिए एग्जाम आने वाले समय में आसान होगा। किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? कुएटा, झुंकर, झांगर, झोब। कहाँ पे? तो ये आपका हो जाएगा कुएटा। इसमें सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसमें बर्तन जो होते हैं इससे। लोथल कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि लोथल से आपका प्रश्न अच्छा प्रश्न है। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, चीन हो गया। तो आप लोथल जानते हैं, लोथल भारत में है, और इसको आप लगाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये आर्ट की दृष्टि से। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? मूर्ति लिपि, चित्रलिपि, कला लिपि, वास्तुलिपि। तो ये आपका हो जाएगा, जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी वो चित्रलिपि थी। राइट आंसर बी को लगाएंगे हम। चित्रलिपि के साथ आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है? चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, सभी। क्या प्राप्त होता है इसमें? तो इसमें वास्तुकला प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से प्राप्त होता है वास्तुकला प्राप्त होता है। ये हो गया। अगला प्रश्न है, नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पीलीबंगा। तो कहाँ से हुई है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो का नाम होगा, तो ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया गया है? लाल, नीला, पीला, काला। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा लाल। सिंधु सभ्यता के बर्तन पर ये लाल रंग चढ़ाकर पकाया गया है।
अब आ गया लोथल से फिर प्रश्न, लोथल का उत्खनन कब हुआ था? 1958, 1952, 1953, 1954। किस में हो जाएगा? तो ये आपका चौथा हो जाएगा 1954 में। इसका उत्खनन जो हुआ था या उत्खनन वर्ष आपसे पूछता है तो किस सन में हुआ था? तो 1954 में हुआ था। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1954। आप आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। 14 नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर किस रंग की चित्रकारी की गई है? लाल, काला, पीला और हरा। तो आप जानते हैं इसमें आपका हो जाएगा काला, क्योंकि जो बर्तन होते थे वो गेरू लाल रंग से पकाए जाते थे, तो वहाँ पे गेरू से लाल रंग से जब पकाए जाते थे तो उस पर काली डिजाइन जब बनेगी तो बर्तनों पे दिखाई देगा, इसलिए काले रंग की डिजाइन की जाती थी सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है? एक सांचा, दो सांचा, जोड़कर, चिकोटी। क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें चौथा हो जाएगा चिकोटी से किया गया था। जो यहाँ की पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ थी चिकोटी से किया गया था। मोहनजोदड़ो की युवा नृत्यांगना की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो ये हो जाएगा लकड़ी, पत्थर, कांच, तांबा। किस में बनी है? तो ये हो जाएगा कांच की बनी है। मोहनजोदड़ो की युवा नृत्यांगना की मूर्ति किसकी बनी है? तो कांच की बनी है। राइट आंसर कांच हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति का विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और चहुंदड़ो। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा संस्कृत का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तांबा, चूना पत्थर, संगमरमर, मिट्टी। तो इसमें हो जाएगा तांबा की बनी है। जो सिंधु घाटी के इस पुजारी की मूर्ति है तो चूना पत्थर जो होता था इससे बनी है सारी। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? चूना पत्थर लगाइएगा। राइट आंसर। सिंधु घाटी के शिला पर किसकी आकृतियां उत्कीर्ण है? पशुपति और पशु, पशुपतिनाथ और पशु, पशु और कमल, पशुपतिनाथ और कमल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पशुपतिनाथ और पशु। यहाँ जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उत्कीर्ण है पशुपतिनाथ और पशु। राइट आंसर लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के लिए। आपके 19 प्रश्न हो गए हैं। बहुत ही कम समय में स्पीड के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है, इतनी गर्मी है उसके बाद ही प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बनाया गया है? टेराकोटा, पत्थर, चूना, तांबा। किससे बनाया गया है? तो आपका ए हो जाएगा टेराकोटा। टेराकोटा से बनाया गया है नर्तक का धड़। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग हुआ था? पत्थर, मिट्टी, पक्की ईंट, कच्ची ईंट। किसका हुआ था? तो ये हो जाएगा पक्की ईंट जो इनका प्रयोग किया गया था। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। पत्थरों का प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है? उत्तर वैदिक काल, सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल। किस में नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा सिंधु काल में। यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग भवनों के निर्माण में नहीं किया गया है, तो ये सिंधु काल का नाम आएगा। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको बताया जा रहा है या आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। आप सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया? सर कनिंघम, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, आर.एस. राव। कौन हो जाएगा? तो इसमें सर कनिंघम का नाम आएगा, तो राइट आप लगा दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने 1875 में हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाने का काम किया था सर कनिंघम ने। इनको नहीं भूलिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हड़प्पा सभ्यता से हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी? 1920, 1921, 1923 और 1922, 1923 में। तो ये 1921 का नाम आएगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में की थी। राइट आंसर आप लगाइएगा। अगला प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियों में बहुतायत संख्या में नारी की मूर्तियों में कौन सा भाव प्रकट था? चेहरे पर सुंदरता का भाव, चेहरे पर कुरूपता का भाव, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, उपयुक्त सभी। क्या था? तो यह हो जाएगा चेहरे पर कुरूपता का भाव हो जाएगा। चेहरे पर कुरूपता का भाव। सिंधु घाटी में जो बहुतायत संख्या में नारी की मूर्तियाँ मिली थी उस पर चेहरे पर कुरूपता का भाव। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, घनाकार। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? त्रिभुजाकार का है। तो ये हो जाएगा।
सैंधो सभ्यता का उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। यह कथन किसका है? गनिंघम का, जॉन मार्शल का, आर.डी. बनर्जी का, इनमें से कोई नहीं, नाप दीजिए। तो इसमें हो जाएगा जॉन मार्शल का है। सैंधो सभ्यता का उत्पत्ति मेसोपोटामिया सुमेरियन है, किसका है? जॉन मार्शल का नाम लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? पूर्व ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, किससे है? तो ये हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक से है। सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है? आद्य ऐतिहासिक से। सी राइट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता के समय की सबसे पहली खुदाई किस स्थान पर हुई थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और लोपड़। कहाँ पे हुई थी? तो ये हो जाएगा हड़प्पा पे हुई थी। जो सिंधु सभ्यता के समय की सबसे पहले की खुदाई हुई थी वो हड़प्पा पे हुई थी। आगे चलेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सिलेक्शन आपके लिए। हड़प्पा का एक स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, यमुना, सतलज, घाघरा। कहाँ पे था? तो ये हो जाएगा सतलज नदी जो थी यहाँ पे, इसके किनारे रोपड़ नदी किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा सैंधव स्थल है जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरों की प्राप्ति हुई है? रंगपुर, रोपड़, लोथल, हड़प्पा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा लोथल हो जाएगा। सैंधव स्थल है, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं वो लोथल से प्राप्त हुई हैं, तो राइट आंसर लगाएंगे लोथल। आगे बढ़ेंगे। त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, आलमगीरपुर। तो क्या हो जाएगा ये? मोहनजोदड़ो। यहाँ से भगवान शिव की मूर्ति आकृति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला आपका बेहतरीन प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पाई स्थल की खुदाई हुई? रोपड़, कालीबंगा, पीलीबंगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें? रोपड़ हो जाएगा। राइट आंसर। हम रोपड़ लगा के आगे बढ़ेंगे। आपके 33 महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद आने वाले प्रश्न जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न और होंगे। तो चलिए देखते हैं इस सेशन को। किस हड़प्पा स्थल से सोने के ढेर और चांदी की थाली की प्राप्ति हुई थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रोपड़। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो से सोने के ढेर और चांदी की थाली की प्राप्ति हुई थी। बी राइट आंसर के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। हड़प्पाई सभ्यता पुरातात्विक खुदाई के आधार पर किस स्थान से घरों के अंदर कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, पीलीबंगा, हड़प्पा, रंगपुर। इसमें क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कालीबंगा। राइट आंसर लगा करके हम आगे बढ़ जाते हैं। कालीबंगा लगाइएगा आप लोग भी। हड़प्पाई लोगों के द्वारा किन वृक्षों को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी? इम्पॉर्टेंट है, आपको याद भी होगा, आसान सा प्रश्न है। पीपल और बबूल, पीपल और बरगद, पीपल बरगद। तो आप जानते हैं उसमें पीपल और बलूत दिया गया है, इसमें ये लगाइएगा। पीपल का जिक्र आता है कहीं कहीं, तो पीपल और बलूत होगा, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा। 37 प्रश्न संख्या 36। देखें क्या है 36 में क्या कह रहा है प्रश्न। हड़प्पा वासियों के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन माने जाते हैं? राम, कृष्ण, पार्वती और गणेश। बताइएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा ये पार्वती का नाम आया हुआ है, तो इनके महत्वपूर्ण देवता कौन है? पार्वती का नाम लगाइएगा। भगवान शिव की अर्धांगिनी पार्वती जी हैं। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किस चीज़ की से निर्मित हैं? सोना, चांदी, तांबा, सेलखड़ी। तो इसमें आपका सेलखड़ी का नाम आया हुआ है, तो बहुसंख्यक मोहरें किसकी हैं? सेलखड़ी की हैं। इसको राइट आंसर लगा दीजिएगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा कालीन मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु को चित्रित किया गया है? एक श्रृंगी बैल, गाय, शेर और हाथी। किसको किया गया है? तो ये हो जाएगा एक श्रृंगी बैल। मोहरों पर सर्वाधिक चित्र किसका है? एक श्रृंगी बैल का है। तो राइट आंसर करेंगे। 40 नंबर का प्रश्न है। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं? आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार। क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा वर्गाकार। राइट आंसर लगा देंगे वर्ग के आकार का, तो वर्गाकार आपका बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वर्गाकार करेंगे। मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर कौन सा पशु समूह अंकित है? व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, व्याघ्र, हाथी, घोड़ा, गैंडा, व्याघ्र, हाथी, घोड़ा, गधा,
इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? व्याघ्र, हाथी, गैड़ा, भैंसा। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, 40 नंबर 1 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। व्याघ्र, हाथी, गैड़ा, भैंसा, क्रम चाहे जैसा हो याद रखिएगा। आपको प्रश्नों को याद रखना है और उसके बाद जो उसके अंदर का जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको क्लियर रखना है। हड़प्पा कालीन मेढ़ मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से किया गया था? पक्की मिट्टी, कच्ची मिट्टी, लकड़ी, पत्थर। तो आप जानते हैं इसमें पक्की मिट्टी का जिक्र होगा, तो यही राइट आंसर के साथ जाएगा। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, परीक्षा आपको क्रैक करनी है, उसके लिए आप मेहनत करते रहिए। हड़प्पा संस्कृत के नगरों में मकानों का आकार किस प्रकार पाया गया है? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा इसमें? तो आपका हो जाएगा ये आयताकार हो जाएगा, इसको लगाइएगा। मकानों का आकार लगभग क्या था? आयत के आकार का बना हुआ था, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। हड़प्पा काल की ईंटें किस मिट्टी से बनी होती हैं? दोमट, बलुई, जलोढ़, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी आएगी, तो जलोढ़ के लिए राइट आंसर करिएगा। 44 नंबर का प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है ये, जलोढ़ मिट्टी कई बार पूछा गया है। तो चलिए 45 नंबर का प्रश्न ले रहे हैं। हड़प्पा काल में दीवारों और फर्शों के कोने बनाने के लिए किस आकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? U, L, F और Z। देखिए यहाँ पर आपका अंग्रेजी के आकार का भी लेटर का यूज हो गया है, तो आपका हो जाएगा यल आकार की ईंटों जो थी उसका प्रयोग किया गया था इसको, जो फर्श और मकान को बनाने के लिए, दीवारों को। तो ये आपका यल होगा। यल के साथ हम आगे बढ़ेंगे 46 नंबर के प्रश्न के लिए। किस हड़प्पाई स्थल से मकान फर्श को बनाने के लिए अलंकृत ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगपुर, रोपड़। क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा कालीबंगा जो आएगा। तो मकान के अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। तो अगला प्रश्न आपका 47 नंबर का। आपके महत्वपूर्ण 3 प्रश्न और बचे हुए हैं। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा, जिससे आपके आने वाले जो भी आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं उनको सपोर्ट मिल सके, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप तैयारी कर सकते हैं और कर लीजिए। भारत में एक सीट के लिए आप तैयारी करिए। भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल से माना जाता है? वैदिक काल, सिंधु काल, गुप्त काल और कुषाण काल। ये हो जाएगा आपका सिंधु काल हो जाएगा। चांदी का प्रयोग जो हो जाएगा सिंधु काल होगा, राइट आंसर। 48 नंबर का प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है। हड़प्पा से कुल कितने अन्नागार प्राप्त हुए हैं? हम पहले करवा चुके हैं इस प्रश्न को वन लाइनर में, 12, 13, 14 और 15। तो इसमें आप 12 की संख्या आएगी तो राइट कर देंगे। हड़प्पा से कुल अन्नागार की संख्या कितनी थी? 12 प्राप्त हुए थे। तो ऐसे आप जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो हो जाएगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। भारत में विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती, भारत में विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती कौन सी थी? मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा और बनवाली। तो ये कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका धौलावीरा। ये विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती थी। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो हो जाएगा। धन्यवाद।